रात दिन केवल प्रभु का चिंतन, उनकी रूप दर्शन की पिपासा। ऐसे महापुरुषों का जीवन आंतरिक त्याग में होता है। बाहर से वो किसी वेश में रहे, क्योंकि जिसने एक बार प्रेम रसासो चख लिया उसे संसार के सुख ये अच्छे ही नहीं लगते, सब फीके से प्रतीत होते हैं। संसारी सुखों में तो मनुष्य तभी सुखानुभव करता है। सच्ची मानिए, आपका मन मलिन है, इसकी पहचान संसार अच्छा लग रहा है। निर्मल मन को संसार अच्छा नहीं लगता, निर्मल मन को ये भोग अच्छे नहीं लगते। जैसे कोई भी घ्राणेन्द्रीय और नेत्रेंद्रीय वाला नाली के पानी को नहीं पीना चाहेगा, क्योंकि नाक से बदबू और नेत्र से दिखाई दे रहा गंदा पानी। ऐसे ही जो भगवान के चरणारविंद का अनुरागी मन है, सा वही मन कृष्ण पदारविंदयो, वह इन गंदी बातों को नहीं सुनना चाहेगा, गंदी बातों को नहीं भोगना चाहेगा, गंदे भोगों को नहीं भोगना चाहेगा। जिसने एक क्षण को भी सुख स्वरूप श्याम सुंदर प्रेम देव के दर्शन कर लिए, उसके लिए ब्रह्मा के भोग भी तुच्छ दिखाई देते, तुच्छ। फिर मर्त्य लोक के भोगों की क्या बात। इसलिए प्रायः देखा गया है कि परमार्थ के पथिक भगवत भक्त या ज्ञाननिष्ठ साधु आंतरिक त्याग में जीवन होता है, आंतरिक त्याग में जीवन, बाहरी दिखावा नहीं। वे संसारी भोगों से स्वरूपता दूर रहते हैं, किंतु कुछ भक्त ऐसे देखने में आते हैं जिनका जीवन ऊपर से तो पूरा का पूरा विषयी दिखाई देता है, अंदर से वो कृष्ण प्रेमी होते हैं। हृदय में अगाध भक्ति रस भरा हुआ होता है, जरा सी ठसक लगे कि छलक कर आंखों से आंसू बहने लगते हैं। असल में भक्ति का संबंध तो हृदय से ही है। यदि मन विषय वासनाओं में रत नहीं है तो कैसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, हृदय सदा प्रभु के पाद पद्मों का ही चिंतन करता रहेगा। कहे के सो भीतर जोग जगै, इत बाहर भोग मयो तन है, मन हाथ भयो जिनके तिनके, बन ही घर है घर ही बन है। जिसका मन प्रभु के प्रेम में रंग गया तो घर में रहते हुए भी वो वनवासी है, और वनवासी होते हुए भी जिसका मन प्रेम में नहीं रंगा तो घर में रह रहा है। प्रायः देखा गया है कि त्याग में जीवन बिताने से साधक के मन में ऐसी धारणा सी हो जाती है कि बिना बाह्य त्याग में जीवन बिताए भगवत भक्ति प्राप्त ही नहीं हो सकती। पर ये बड़ी भारी भूल है। भक्ति की पहचान केवल इतना ही नहीं है कि फटे पुराने वो कपड़े पहना हुआ है या बाहरी वेश मलिन है तो भक्त है। हो सकता है वो राजा महाराजाओं जैसे वैभव में हो और वो बहुत उच्च कोटि का महान भक्त हो। दुर्वासा जी को यही तो भ्रम हो गया था कि अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट होते हुए, राजा है, रानियों के बीच में रहते हुए वो ऐसे महान कैसे हो सकते हैं, जहां की वो वलकल की लंगोटी लगाने वाले, दुर्वांकुर भक्षण करने वाले, और वो चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन जब उनको उनकी महिमा समझ में आई तब चरणों में गिरे अम्बरीश जी की मुझे बहुत बड़ी भूल थी। भक्त को तृण से नीचा बनकर स्वान, चांडाल, गौ, गधे तक को मन से प्रणाम करना होता है, तभी उसकी भक्ति सफल होगी। कुत्ता को देखा इसमें भी भगवान प्रणाम, गधे को देखा, गौ को देखा, जिसको भी देखे पहली दृष्टि पड़ते ही हे भगवान आपको प्रणाम है, तब जाकर के उसका अभिमान दूर होता है। भक्तों के विषय में कोई क्या कह सकता है कि वे किस रूप में रहते हुए महान भक्त हैं। नाना परिस्थितियों में रहकर भक्तों को जीवन बिताते देखा गया है। इसलिए जिसके जीवन में बाह्य त्याग के लक्षण प्रतीत न हो
वो भक्त हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। पुंडरीक विद्यानिधि एक ऐसे ही महान भक्त जिनका आचार व्यवहार राजा महाराजाओं जैसा, इत्र लगा हुआ है, पान खाए हुए हैं, जुल्फे कड़ी हुई हैं, सुंदर पोशाक पहने हुए हैं, बाहर से कोई देखकर समझ ही नहीं सकता कि ये इस कोटि के महान भक्त हैं, किंतु वो सदा आंतरिक भगवत प्रेम में छके रहते थे। लोगों को दिखाने के लिए वे थोड़ी भी भक्ति नहीं करते थे, बाहरी भक्ति का थोड़ा भी आचरण नहीं, वो अंदर प्रेम में लबालब निरंतर भगवत चिंतन करते हुए प्रेम में डूबे रहते, और बाहर से तो ऐसे रहते जैसे राजा महाराजा। उन्हें भक्तजन देख करके ही ये समझते थे कि तो विषयी जीव है, दूर से सुगंध आ रही, पान चबा रहे हैं, ऐसी चेष्टाएं। उनका जन्म एक कुलीन वंश में हुआ था, बड़े सुंदर देखने में थे, राजपुत्रों की भांति सुकुमार शरीर, अत्यंत चिकने और कोमल, काले काले घुंघराले बाल, और उसमें बहुमूल्य सुगंधित तेल डालते, शरीर को उपटन तेल फुलेल से खूब सजाते, महीन रेशमी वस्त्र पहनते, कभी गंगा स्नान करते नहीं थे, कभी गंगा जी स्नान नहीं करते थे। लोगों को ये लगता था कि घोर विषयी जीव है, ना तो कभी गंगा स्नान करते हैं, ना कोई भक्ति करते हैं। और गंगा स्नान करने वालों से भी मान भक्ति इनकी थी कि मैं गंगा जी में कभी चरण नहीं रख सकता, क्योंकि जिन गंगा जी को भगवान शंकर ने मस्तक पर धारण किया और भगवान का चरणोदक है, वो तो हमारे सिर पर होना चाहिए, हम उन पर चरण कैसे रखें, इसलिए इस भय से कभी गंगा स्नान नहीं किया। अब ये भाव है, गंगा माता के प्रति अनन्य श्रद्धा है, कोई नहीं जानता, और सब लोग यही कहते हैं तो कभी गंगा स्नान नहीं करते, कभी कोई भक्ति नहीं करते। लोगों को गंगा जी में जब तेल फुलेल लगाकर नहाते देखते तो इनको बहुत दुख होता कि गंगा, और ऐसे नहीं नहाना चाहिए, कभी साबुन लगाकर, कभी ऐसे गंगा जी में ऐसे मल घर्षण करते हुए नहीं, गोता लगाने को कहा। गए और बस चुपचाप गोता लगाए, 5, 7, 11 जो भी, और बाहर निकल गए, और अपने कपड़े पॉलीथीन आदि में रख करके घर के बाथरूम में धोए, वहां गंगा जी में नहीं, जो स्नान का लाभ लेना चाहे वो ऐसे। तो लोग इनको यही समझते थे कि ये विषयी संसारी जीव हैं, पुंडरीक विद्यानिधि। एक दिन महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन कर रहे थे, और कीर्तन में बड़े जोरों से बोले, हा पुंडरीक विद्यानिधि, हा पुंडरीक विद्यानिधि, पुंडरीक पुंडरीक, ऐसा हुंकार करके, और बेहोश हो गए, पृथ्वी पर गिर गए। सब भक्त एक दूसरे को देखने लगे, ये पुंडरीक विद्यानिधि कौन है जिसे भावावेश में महाप्रभु ने याद किया। सभी को विस्मय हुआ। पहले तो भक्तों ने समझा पुंडरीक भगवान श्री कृष्ण को भी कहते हैं, पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान। पुंडरीक कहने से अभिप्राय भगवान श्री कृष्ण। जब पुंडरीक के साथ विद्यानिधि जोड़ा तो लगाया कि ये विद्यानिधि किसी भक्त का नाम हो सकता है। बहुत सोचने पर नवद्वीप में पुंडरीक विद्यानिधि नाम के किसी वैष्णव भक्त का स्मरण उन लोगों को नहीं आया। थोड़ी देर के अनंतर जब महाप्रभु चैतन्य देव की मूर्छा भंग हुई तो भक्तों ने नम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु जिनका नाम ले लेकर जोरों से रुदन कर रहे थे वे भाग्यवान पुंडरीक विद्यानिधि कौन परम महाभागवत महाशय हैं? प्रभु ने गंभीरता के साथ कहा, वे एक छुपे हुए वैष्णव भक्त हैं। आप लोग उन्हें देखकर भी नहीं जान सकते कि ये वैष्णव हैं। उनके बाह्य आचार विचार प्रायः सांसारिक विषयी पुरुषों के से हैं। वे चटगांव निवासी एक परम कुलीन ब्राह्मण हैं। उनका एक घर शांतिपुर में भी है। वे गंगा जी के दर्शन करने कभी कभी चटगांव से शांतिपुर आते हैं, केवल दर्शन, स्नान नहीं करते थे। वे मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हैं, वे मेरे आंतरिक भक्त हैं। उनके दर्शन के बिना मैं अधीर हूं। कौन सा सुंदर दिवस होगा जब मैं पुंडरीक विद्यानिधि का प्रेम से आलिंगन करके रुदन करूंगा। प्रभु की ऐसी बात सुनकर सभी को परम प्रसन्नता हुई और सबके सब पुंडरीक विद्यानिधि के दर्शन